मैं हिना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल हिना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के इस नए कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आइए जानते हैं आज के नए कार्यक्रम में नया क्या है। जैसा हमने पिछले दिनों एक सीरीज की शुरुआत की है, बिना कुंडली देखे कैसे जाने आपके जीवन में विभिन्न ग्रह क्या भूमिका निभाते हैं, क्या वो स्ट्रांग है, वीक पोजीशन में है, बली है या कमजोर अवस्था में है, इस पर एक वृहद चर्चा हो रही है। हमारे एक्सपर्ट्स सचिन सर और ज्योति जी जुड़ चुकी हैं, बैंगलोर से शिशिर जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सबका। और आज मैं बहुत चर्चा बहुत धन्यवाद दीना जी। मोस्ट वेलकम सर। नमस्कार। तो आज हम जानेंगे कि गुरु बृहस्पति बिना आपकी कुंडली को देखे, गुरु बृहस्पति आपके जीवन में बली हैं या कमजोर हैं, कैसे पता चले। और चर्चा की शुरुआत हमेशा की तरह ज्योति जी करेंगी। क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है ज्योति जी, कैसे हम जानेंगे? हेलो हिना जी, हेलो गाइस, सचिन जी, शशिशिर जी, कैसे हैं आप? नमस्कार ज्योति जी। बस It's my pleasure to discuss with these gentlemen and obviously you. मेरी नॉलेज हर बार एनहेंस होती है, कुछ नया सीखने को मिलता है। थैंक यू सो तो मच। जैसे हम देवगुरु बृहस्पति, हम गुरु, उसमें गुरु आते, खुद से ही वर्ड गुरु आ रहा है, उनका नाम ही गुरु है। तो जो जुपिटर इन्फ्लुएंस्ड पर्सन होगा, उसकी पर्सनालिटी एक नेचुरल काउंसलर की होगी। उनको एडवाइस देना अच्छा लगता होगा, प्रोवाइडेड यू आर आस्किंग हिम फॉर एडवाइस। वो वेट करते हैं मेरे से कोई पूछे तो मैं उसको राय दूं। अगर वो हाईली एजुकेटेड नहीं भी हैं, फिर भी वो लाइफ का डीपर मीनिंग को समझते होते हैं, बिकॉज एजुकेशन एंड योर विजडम हैज़ नो कोरिलेशन। कभी कभी आप बहुत पढ़ के भी जिंदगी की विजडम को, रियल सेंस को नहीं समझ पाते हो, जो शायद एक अनएजुकेटेड आदमी समझता हो, ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। फिर जुपिटर जो है वो ठहराव का प्लैनेट है, धीमा चलते हैं। जिनकी कुंडली में जुपिटर सैटर्न अच्छे होते हैं या वो जुपिटर सैटर्न से इम्पेक्टेड होते हैं, उनकी लाइफ में एक ठहराव होता है, जल्दी उथल पुथल नहीं आती है लाइफ में, जो कि शायद राहु केतु दे देते हैं। फिर इनके एक सर्टेन सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं, वो गुड एंड बैड भी हो सकते हैं। मतलब कि अगर आप जुपिटर इम्पेक्टेड हो, वो बैड जुपिटर है, वो मेलेफिक हाउसेस से में है, मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ है, तो आपका बिलीफ सिस्टम गलत होगा, बट यू हैव सर्टेन सेट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड माइंडसेट इन योर माइंड, जिसके अकॉर्डिंग आप चलना पसंद करते हैं। फिर जुपिटर सिग्निफिकेटर है जिन हाउसेस के, जैसे कि 2nd के, 5 के, 9 के, 11 के। वेल प्लेस्ड जुपिटर आपको इन एरियाज में सॉर्टेड फील करवाता है, क्योंकि कोई भाव होता है, हमें बताता है कि आपको नेचर क्या प्रोवाइड कर रही है, भावेश हमें बताता है कि हम उससे कैसे डील कर रहे हैं। एक अच्छी सिचुएशन को भावेश कैसे खराब कर देता है, एक बुरी सिचुएशन को भावेश कैसे अच्छा कर देता है। पर जो सिग्निफिकेटर होता है वो उसकी ब्यूटी होती है। अगर नेचर ने नहीं भी दिया है या आप उसकी तरफ एफर्ट्स नहीं भी लगा रहे हो, अच्छा जुपिटर आपको बच्चों का सुख कहीं ना कहीं से दे देगा, पैसे कहीं ना कहीं से दे देगा। तो ये इट्स लाइक अ ब्लेसिंग टू हैव गुड जुपिटर इन योर चार्ट। जुपिटर चाहे अकारक ही क्यों ना हो, क्योंकि वो बहुत सारे सिग्निफिकेशंस को रूल करते हैं, जो कि अच्छे सिग्निफिकेशंस हैं। फिर जुपिटर कालपुरुष की कुंडली में 9th और 12th हाउस को रूल करते हैं। इसका मतलब ये है कि अच्छा जुपिटर वाला पर्सन इन जनरल लकी और ब्लेस्ड फील करेगा, और वो मीनिंगफुल ट्रेवल्स करने की कोशिश करेगा। उनका जो ट्रेवल होगा वो पर्पसफुल होगा, बिना मतलब के वो वॉन्डर करना पसंद नहीं करेंगे। फिर इनका हाई पर्पस एंड एम होता है लाइफ में। और नाड़ी में तो हम जुपिटर को वैसे भी जीव कारक बोलते हैं। जुपिटर के साथ, जुपिटर के ट्राइन में, जुपिटर के आजू बाजू जो भी प्लैनेट्स होते हैं, वो हमारी पर्सनालिटी और हमारे लाइफ पैटर्न को शेप करते हैं। जुपिटर जिस भी साइन में बैठते हैं, जैसे मान लो कि जुपिटर वर्गो में बैठे हुए हैं, तो जुपिटर उसके उच्च नाथ की क्वालिटीज को और इनहेंस करते हैं। तो इसका मतलब है कि वो मरकरी की क्वालिटीज को ब्लेस करेंगे और ज्यादा। अब मैं थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी तो नहीं, पर मैं आई वुड लाइक टू नो योर ओपिनियन, आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। मुझे लगता है कि एक वेल डिफाइंड चार्ट वो होता है जिसमें हम
डिफरेंट तत्वा से, डिफरेंट काइंड ऑफ प्लैनेट से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, बट नॉट बाय सर्टेन सेट ऑफ तत्वा और सर्टेन सेट ऑफ प्लैनेट्स। जैसे कि अगर आप सिर्फ जुपिटर सन वाले हैं, या आप सिर्फ अग्नि या सिर्फ वायु वाले हो, तो आप में वो ट्रेट्स भर भर के आएंगे और एक बैलेंस्ड लाइफ नहीं होगी, क्योंकि आप एक्सट्रीमली जुपिटेरियन पर्सन बहुत गिविंग हो सकता है, पर गिवर्स को अपनी एक लिमिट रखनी चाहिए, बिकॉज टेकर्स की कोई लिमिट नहीं होती है। ये बात पुष्या नक्षत्र में भी आती है, क्योंकि पुष्या के जो विंशोत्तरी स्कीम में जो उनके डिटी है, जो उनके लॉर्ड हैं वो सैटर्न है, पर उनके जो डिटी हैं वो जुपिटर है। तो पुष्या के लिए बोला जाता है कि वो इतना आउटसाइडर्स के लिए करते हैं कि वो अपनी पर्सनल लाइफ को, अपनी फैमिली को निग्लेक्ट कर देते हैं। तो गुड जुपिटेरियन पर्सन शुड नो हाउ एंड व्हेन टू से नो। इतना भी आप गिविंग या इतना भी बेनिवोलेंट नहीं हो जाएं कि आपका फायदा उठाया जा रहा है, ये आपको पता नहीं चले। उसके बाद जुपिटर के लिए एक अहम मुझे लगता है जुपिटर की जो ईगो है वो शायद सन से भी ज्यादा होती है। इसका मतलब है कि आस्किंग फॉर हेल्प जुपिटर के लिए बिग डील हो जाती है, कि मैं कैसे मदद मांग लूं। वो चैरिटी देते हैं, वो काउंसलिंग फ्री में देते हैं, वो अच्छे लोग हैं, वो ऑप्टिमिस्टिक हैं, वो होपफुल हैं। ये सारी बातें जुपिटेरियन पर्सन के लिए बोली जाती है। पर मैंने जो जुपिटर में देखा है, जो मुझे कभी कभी आज की डेट में, क्योंकि हम सात्विक प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं और हम कलयुग में रह रहे हैं, तो उनको मैंने एक शेर पढ़ा, तो मुझे जुपिटेरियन पर्सन, उससे मैंने रेजोनेट कर पाई कि मेरे सब्र का इम्तिहान मत लेना, मैंने उसको हंस के जाने दिया जिसे मैंने रो के खुदा से मांगा था। तो लाइक यू आर स्क्रूइंग अप योर ओन लाइफ बिकॉज ऑफ योर ईगो, और यू कांट आस्क फॉर हेल्प। ये प्रॉब्लम आती है। फिर जुपिटर के जो अवतार हैं वो वामन अवतार हैं, तो वामन अवतार एक सेक्रीफाइस मांगने के लिए आए थे राजा बलि से। तो जुपिटर के टाइम पीरियड में आप एक कश्मकश में आते हो, ये करूं या ये करूं, आपके अंदर एक धर्म युद्ध चलता है, वे यू हैव टू फाइंड आउट द राइट थिंग, कि कभी कभी आपको लगेगा कि ये राइट मेरे लिए घाटे का सौदा है, पर वो आगे चल के शायद अच्छा निकलता है। तो दो गुरुओं में से आपको एक चूज करना पड़ता है, दो ऑप्शंस में से चूज करना पड़ता है। वो सिचुएशन आती है जुपिटर के टाइम पीरियड में। फिर जुपिटर पृथ्वी को प्रोटेक्ट करते हैं स्टीरॉइड से, जो पृथ्वी प्रोटेक्टेड रहती है। तो जुपिटर के टाइम पीरियड में आप एक प्रोटेक्टर की तरह बाहर आते हो, जिसमें किसी को बचाते बचाते आपको खुद को चोट लग जाती है। तो बी वॉचफुल ऑन दैट। फिर जुपिटर वालों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अपना बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं कर लें कि दूसरों का व्यू पॉइंट नहीं समझ पाए, और अपनी लिमिट्स रखें, कितनी गिविंग करनी है। ये नहीं सोचें आई नो इट ऑल, और उनको जुपिटर एक्सपेंशन का भी कारक है, ये हम सब जानते हैं। तो जुपिटर अगर नेगेटिव बातों को एक्सपेंड करने को आता है तो वो भी धड़ल्ले से करता है। वो नेगेटिव सेल्स ऑफ बॉडी भी हो सकते हैं। नेगेटिव बात क्या होगी, अगर आपको जुपिटर आपका चार्ट में बिल्कुल अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो टीचर से, गुरु से खिटपिट रहना, उधर नहीं बनना, बच्चों से नहीं बनना, आपके मॉरल वैल्यूज गिर जाना। जुपिटर कफा का सिग्निफिकेटर है, तो कफा इश्यूज होना बॉडी में, लिवर में इश्यूज होना। फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो आप वेल्थ अर्न कर रहे हो वो रॉन्ग मीन्स से अर्न कर रहे हो, या आपके जो काउंसलर्स हैं, एडवाइजर्स हैं, वो आपको गलत एडवाइस देते हैं, या आप खुद से ही कुछ ऐसा काम करते हो। सो दिस इज व्हाट आई फील। एंड सचिन जी प्लीज गो अहेड। मेरे ख्याल से फुल स्टॉप की जरूरत है, क्योंकि सब कुछ आपने कवर कर दिया ज्योति जी, बहुत अच्छे से, बहुत इलैबोरेट में। वापस से कहना पड़ेगा कि मैं क्या बोलूं, अब सोचता हूं मैं। आई एम श्योर आप फिर से बहुत लंबा और बहुत अच्छा बोलने वाले हैं। ऑब्जर्वेशनल स्किल्स पे अगर आप कोई किताब ढूंढ रहे हैं, स्पेशली स्पिरिचुअल बुक ढूंढ रहे हैं, और आपको नहीं मिल रही है, ठीक है, आपका गुरु आपके लिए सही काम नहीं कर रहा है। या कोई स्पिरिचुअल किताब खो जाती है, फट जाती है, ठीक है, या किसी वजह से डिस्ट्रॉय हो रही है, तब आपका जुपिटर आपके लिए सही काम नहीं कर रहा है। आपके गोल्ड ऑर्नामेंट्स खो गए, या किसी कारणवश आपको उसको बेचना पड़ गया, गिरवी रखना पड़ गया,
आपके लिए जुपिटर खराब काम कर रहा है। अगर आप किसी गुरु को ढूंढ रहे हैं, फैकल्टी को ढूंढ रहे हैं, या अगर फैकल्टी आपको अच्छी नहीं मिल रही है या आपको राइट टीचर नहीं मिल रहा है, आपका गुरु सही काम नहीं कर रहा है। अगर आप गुरु को गुरु के परिप्रेक्ष्य में ना देख करके आप उसको सुपरसीड करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन उसके साथ ज्यादा हो रहा है, उस समय आपका गुरु आपके लिए काम नहीं कर रहा है। अच्छा, एल्डरली लेवल पे जो एल्डर्स हैं वो भी जो हैं जुपिटर को दिखाते हैं। अगर आपका एल्डर्स के प्रति रिस्पेक्ट भाव नहीं आ रहा है, तब आपका गुरु अच्छा नहीं काम कर रहा है। अगर आपके नेक में प्रॉब्लम आ रही है, आपका गुरु सही नहीं है। अगर मैं मेडिकली देखने जाऊं, लिवर की प्रॉब्लम आना, स्टमक में प्रॉब्लम आना, या फिर जिनके ब्लड रिपोर्ट में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ मिले, ठीक है, ऐसे सारे लोगों का जुपिटर नेगेटिव काम कर रहा है। वो सारे व्यक्ति जो ओवरवेट हैं, अच्छा चलिए इससे याद आया मेरे को फिर से कुछ, जुपिटर व्यक्ति को देख के कैसे पहचाने? तो पीलापन थोड़ा रहता है सर चेहरे पे। हाँ बिल्कुल सही। तो सबसे पहले तो चेहरा आपको कुछ कुछ गोल जैसा मिलेगा, भरा हुआ मिलेगा, ठीक है, और भारी आवाज वाला व्यक्ति होगा, एक चमक होगी, हल्का सा पीलापन जो बोल रहे हैं वो होगा, बाल जो हैं उनके मतलब ठीक ठाक अच्छे बाल होंगे, बॉडी बल्की होगी, एब्डोमेन पे खूब सारा एकदम बढ़िया फैट होगा, ठीक है, आवाज में एक भारीपन होगा, जब वो बात करेंगे माइक पे या नॉर्मल भी, तो एक जो हेवीनेस होता है ना, गुरु क्या है, सबसे हेवी प्लेनेट है, तो उनकी आवाज में जो है एक बहुत भारीपन देखने को मिलेगा। तो ऐसे व्यक्ति को अगर आप देख रहे हैं तो मान के चलिए कि उसमें कहीं ना कहीं गुरु का प्रभाव जो है वो बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि कुछ लोग कहते हैं मेरी तो किस्मत काम ही नहीं करती, हमेशा बैड लक, गुरु खराब। जिन व्यक्तियों को डिस्प्यूट्स होते रहें, किसी ना किसी बात पे डिस्प्यूट्स हो जाएं, एग्रीमेंट में ना आ पाए, गुरु खराब। जो मॉरल वैल्यूज को जो है बहुत ज्यादा तवज्जो ना देते हूं, ठीक है, उनके लिए गुरु नेगेटिवली काम कर रहा है। जो जैसा कि ज्योति जी ने बोला कि रिलीजन का भी एक लिमिट सेट करिए, तो जो एकदम ऑर्थोडॉक्स हो जाते हैं, ठीक है, तो उनका गुरु सही नहीं है, वो खराब है। एक छोटी सी बात है जो मैंने सीखी कि आपने देखा हो कई सारे लोग ना कंठी माला गले में डाल लेते हैं, गुरु खराब। अगर आपका सोना खोया या सोना पड़ा हुआ मिला, गुरु खराब। सोना का खोना भी गलत है सर, मिलना भी, और सोना का मिलना भी एक खराब जुपिटर की निशानी को ही इंडिकेट करता है। और अगर मैं देखूं तो ऐसे लोगों की जो आंखें हैं वो भूरी होती हैं, ब्राउन आईज वाले होते हैं, और इनकी आंखों में अगर आप नजर डाल पाए या समझ पाए या रीड कर पाए, एक दया करुणा का भाव, एक बेनोवेलेंट, एक बेनिफिट करने वाली आंखें होती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट और खास बात गुरु प्रधान के लिए, ये किसी की सुन के नहीं लेंगे। आप इनसे ज्ञान ले लीजिए, आप दे नहीं सकते एक लाइन का, एक लाइन के बाद ही बोल देंगे अच्छा ठीक है रहने दीजिए मुझे पता है, आप मुझसे लीजिए ना, मैं गुरु हूं, आप थोड़ी ना है। तो वो देने में, बोलने में, ज्ञान में, नॉलेज में, विजडम में वो बहुत स्ट्रांग है। और अगर कहीं पे लड़ाई झगड़ा कुछ ऐसा चल रहा है और वो वहां पे जाके बीच बचाव करके संभाल लेते हैं, जुपिटर अच्छा है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। जिनके मॉरल वैल्यूज बहुत अच्छे हैं, जो एथिक्स के ऊपर टिके रहते हैं, ठीक है, उनका जुपिटर बहुत अच्छा है। जिनके ब्लड लेवल में कोलेस्ट्रॉल एकदम सही चल रहा है, लिवर सही काम कर रहा है,
गुरु अच्छा है। तो जो जो चीजें बताई हैं उसी का रिवर्स अगर आप देखेंगे तो अच्छा खराब उसी के प्रोपोर्शन में आपको मिल जाएगा। तो आप एक आकलन कर सकते हैं कि भाई कितना जुपिटर अच्छा हो रहा है या कितना खराब काम कर रहा है। यहाँ इन सारी बातों से आप देख करके पहचान सकते हैं। बहुत समग्र व्याख्या की आपने सर, और ज्योति जी ने भी बहुत बखूबी बताया। गुरु प्रधान व्यक्तियों की पहचान उन्होंने बताई। इसके अलावा एक जो बहुत वाइटल पॉइंट है वो हमारे शरीर में गुरु हमारे पित्ताशय जिसको बोलते हैं, बाइल्स, उसको डिनोट करते हैं। तो बहुत लोगों को नीचे झुकने पे यहाँ पे वो कंठ में तीखापन सा वो पित्त आ जाता है। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं कि आपका गुरु कहीं ना कहीं से एफ्लिक्टेड हो रहा है, या उनकी कुंडली में, क्योंकि अभी तो हमने यहाँ पे इस सीरीज में तो हम कुंडली की बात नहीं कर रहे हैं। और इसके अलावा जैसे आपने बताया कि एरोगेंस बहुत उन लोगों का बहुत फ्रेजाइल ईगो होता है। तो गुरु को, हाँ, या आप साधु संतों के सत्संग को पसंद करते हैं, पीले कपड़े को पसंद करते हैं, पीला कलर आपको अच्छा लगता है, तो ये सब अच्छे गुरु की निशानी है जी। शिशिर जी कुछ इसमें और ऐड करेंगे? I think teachers are one who can be represented as guru, right? Guru teachers. So any teacher will definitely, most of the good teachers will definitely have good Jupiter. Secondly, if you are discussing any topic with someone and you like to further discuss, keep on discussing with that person, like I do with Sachin sir. Whenever I sit with him, it doesn't matter what is the time, how much longer we have discussed it, it doesn't matter. We just keep on discussing on a topic. So if you're liking it, definitely he is having a very good Jupiter. Okay. Rather, you are having a very good Jupiter. It's about you. No, it's about both. Unless you have a good Jupiter, you won't like what Jupiter is saying. Right. So, secondly, I think nose is one very prominent feature for Jupiter. You look at Amitabh Bachchan, exalted nose, exalted Jupiter, very prominent nose. Right. So, I think it's a key feature which you can quickly identify by looking at people. So, yeah, that's all I have. And people who have a very good support system by their gurus or teachers or professors, right, they also have, right, like I know a little girl, not now, she's grown up now, but since beginning she had a very good backing of her, right from her nursery days to her PhD days. She had always, she was blessed by always very good teachers and professors and guides. Yeah, if your teacher is annoyed with you, you can seriously understand your Jupiter is gone. So yeah, that's absolutely right. I remember a nursery rhyme, Shishir ji. I don't know the whole rhyme, but rosy lips, chubby chicks, teacher's pet. Is that you? Yes. Yeah. So teacher's pet. Students having a very good Jupiter, yeah, they become teacher's pet. True. Or like I want your opinion कि Jupiter के लिए I've heard, like you mentioned, कि nose, prominent nose or nose is denoted by Jupiter. Like Jupiter Mars conjunction तो नाक में कट लगता है. You keep on rubbing your nose. I've heard this. But I know somebody told me that कि जो सुगंध है उसका significator Mercury है. So Mercury is nose, और जो वो आकाश तत्व है उसमें सिर्फ ओम चलता है. तो जो सुनने का कारक है वो कान है, तो कान जुपिटर है. So जुपिटेरियन पर्सन के बड़े कान होंगे. I don't know. I'm confused. Like, what do you think? और ये एक रिसर्च का टॉपिक भी हो सकता है. सांस का तो है ज्योति जी. सांस का ट्रबल जब होता है, जब हम एस्मा की बात करते हैं, दमा के रोगियों को तो मैंने देखा है कि जुपिटर उनके पीड़ित होते हैं, जैसे आकाश तत्व है. देखिए, एनी पर्सन हैविंग एनी काइंड ऑफ ऑक्सीजन और रेस्पिरेशन रिलेटेड इशू, तो उसमें जुपिटर और मरकरी दोनों का ही रोल आता है. जैसा कि आपने बताया कि
जुपिटर एक्सपेंशन का कारक है और अगर नेगेटिवली काम करे, मैं कॉम्बिनेशन पे नहीं जाना चाहता क्योंकि इस चर्चा का पार्ट नहीं है, बट कैंसर का कारक भी जुपिटर ही इन्वॉल्व होता है। आप किसी भी कैंसर चार्ट को देखिए, जुपिटर वहां पे पीड़ित आपको मिल रहा होगा। यानी जो लोग कैंसर से पीड़ित हैं, अस्थमा है या फिर रेस्पिरेटरी इश्यूज हैं या उनके नाक में ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है, उन सब में जो है जुपिटर कहीं ना कहीं आपको खराब मिलेगा। और जहां तक रही बॉडी ऑर्गन्स की बात, तो जैसा आपने बताया वो भी सही है, लेकिन अलग अलग तरीके से इसको डिस्क्राइब किया गया है। जैसे कुछ लोग कान को केतु बोल देते हैं, ठीक है, जो आपके लिप्स हैं, होठ हैं, वो मंगल से डिनोट होते हैं, ठीक है। तो ऐसा अलग अलग क्लासिफिकेशन में अलग अलग तरीके से जो है उसको बताया गया है। तो यहाँ पे गलत और सही नहीं है, बल्कि रादर कौन सा ज्यादा एप्रोप्रिएट है। जैसा आपने बोला एक रिसर्च का टॉपिक है, तो इसके ऊपर कोई डीप रिसर्च करे तो शायद ज्यादा क्लियर होगा। लेकिन ये जरूर है कि रेस्पिरेशन मतलब आपका जुपिटर जरूर गड़बड़ है। थैंक यू।